तो क्या कहते थे कि भाई साध मिले साडा शादी होंदी और विछड़ जा दिलगिरी वे अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी। कि जब ये मेरे साध संगत मेरे भक्त जब आते हैं यहाँ सत्संग में तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, और जब ये बिछुड़ जाते हैं आप अपने घर को जाते हैं तब मुझे वही दुख छा जाता है। कारण क्या है कि संसार के अंदर ये ज्ञान नहीं है और इस भगवान की जानकारी किसी को नहीं है। इन बच्चों को मुश्किल से यह बात समझ में आई है, ये रहते हैं उस समाज के अंदर जो इसके विपरीत सब क्रियाएं भी कर रहा है, विपरीत ज्ञान भी रखता है। तो मुझे ये डर बना रहता है कि कहीं मेरे इस बाग में कोई कीड़ा ना लग जाए, कोई पौधा सूख ना जाए, कोई बच्चा भ्रमित होकर यहाँ से दूर ना चला जा। और जब ये यूं के यूं वापस आते हैं तो मेरी खुशी होती है कि परमात्मा की दया है इनके ऊपर, अभी कोई काल के दूत ने इनको खराब नहीं किया है। तो साध मिले साडा शादी होंदी विछड़ जा दिलगिरी वे अख दे नानक सुनो जहाना ये मुश्किल हाल फकीरी वे। ये भक्ति करना इतना कठिन कर दिया इन लोगों ने, गलत ज्ञान प्रचार कर दिया और हम सच्चाई बता रहे हैं। तो इसके ऊपर भक्तों को लगाना, इस फकीरी माने भक्ति, इस भक्ति पर लगाना बड़ा कठिन हो गया हमारे लिए। तो यहाँ पुण्यात्माओं हमें खुशी हो रही है, ये बच्चे भगवान को पहचान रहे और उमड़ उमड़ कर प्रत्येक सत्संग में उभर कर आ रहे हैं। तो दास की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता रहता कि परमात्मा दास का मिशन सफल हो रहा है, आपके बच्चे आपको पहचान रहे हैं। और पुण्यात्माओं परमात्मा के विचार दास आपको बताता है, इन विचारों को जन जन तक पहुंचाओ, इस मिशन को सफल करो। दास आपको एक सुखद जमाना देगा, पूरा विश्व सुख से जिया करेगा। और फिर ऐसी परंपरा पड़ेगी, आप देख लेना, जो कोठी बंगले बना के और माया माया जोड़ में सारा जीवन व्यतीत कर रहे होंगे ना, हमारे छोटे छोटे बच्चे भी नो क्या करेंगे पागल है बोला आदमी, कहाँ डले ढो रहा है, सिर पर धर के ले जाएगा इसने। अपने आत्माओं जैसे पहले कहा करते थे बुढ़े बुजुर्ग के इतना क्यों जोड़ कर धर रहा है इसने कि छाती पर धर के ले जाएगा, तो कुछ भी ना लाता, इसमें से खर्च नहीं करता। उसने छाती पर धर के ले जाना ही नहीं था, लेकिन अब आप ले जाओगे छाती पर धर के, सीने पर रख कर, क्योंकि जो दान आप कर रहे हो ये आपकी छाती पर धरेगा, आपके साथ जाएगा। और जो भक्ति कर रहे हो, जो सेवा कर रहे हो, जो परमार्थ कर रहे हो, ये आपकी छाती पर रखा गया। और यहाँ के जीने के लिए तो आपको परमात्मा इस भक्ति से वैसे ही दे देगा। ये तो कैसे देगा, जैसे क्या करना, जो वस्तु आप मांगने आते हो इसको तो भगवान आपको रूंगे में देगा। रूंगा क्या मांगने आते हो, हे भगवान जिसका संतान नहीं था बेटा दे दे, एक संतान दे दे। जो निर्धन है वो नौका भगवान गढ़ाए धन दे दे, मैं भी दुनिया की तरह जी कर देख लूं। रोगी है वो सोचे भगवान मेरा कष्ट निवारण हो जाए। और भी अंधा है वो नेत्र ही मांगने आता है। परमात्मा कहते हैं कि ये तो जो वस्तु आप मांग रहे हो ये तो हमारा इशू ही नहीं है कि केवल यही दें आपको, ये तो हमारा बिजनेस भी नहीं है। ये तो वैसे हम वैसे देने पड़ते हैं आपको। जैसे आपने देखा होगा कई व्यापारी लोग वस्तु कुछ बेच रहे होते हैं, कुछ व्यक्ति अन्य आइटम मांगते हैं तो वो कह देता है कि ये हमारा बिजनेस नहीं है, वैसे कोई मांग लेता, ग्राहक इसलिए रखा है, ले ये भी ले जा, बाकी हमारा बिजनेस कुछ और है। इसी प्रकार ये हाँ का जो उद्देश्य है आपको जन्म और मृत्यु से, जरा मरण से छुटवा के और उस सतलोक में भेजना है, जहां जाकर आप कभी दुखी नहीं होगे, सदा का सुख होगा। और यहाँ छोटा मोटा सुख आपने मांग लिया, एक चीज दे दी किसी संत ने, मान ले जो नकली से हैं, वो तो नहीं देते आपके संस्कार का सूता बैठ जाएगा, तो वो तो एक तो मिल गया, राग गए सारे दुख नु के नु। और यहाँ पर आपको सभी सुख मिलेंगे और आपके कष्ट भी निवारण होंगे, आप स्वस्थ भी होंगे। और आपको जितना धन आपको चाहिएगा ना जीने के लिए, वो धन आपको अवश्य मिलेगा। भगवान आपको भूखा नहीं सोने देगा,
यदि आप विश्वास के साथ रहोगे, आपका कोई काम नहीं अड़ेगा, ये गारंटी देता दास, ये सच्ची नीयत लगे रहता। तो इस प्रकार तो हमने जो अपना जिस उद्देश्य को लेकर हम चल रहे हैं उस पर हमने दृढ़ रहना है। परमात्मा हमें क्या बताने आए थे, तो इसी प्रकार हमने अपने हर एक चीज को सुचारू रखना है, परमात्मा के ज्ञान को आधार बना कर जीना है, और उसी के आधार से हम चलेंगे तो हम यहाँ सफलता प्राप्त करेंगे। तो जो प्रसंग चल रहा है कि ये तो आपको रूंगे में देगा भगवान। रूंगे में, रूंगा क्या था, जैसे पहले समय में हमारे गांव में ये कोई भी जैसे बाहर से कोई सब्जी बेचने आ गया, कोई प्याज बेचने वाला आ गया, गांव में दुकान नहीं हुआ करती थी, तो हमारी दादी जी उनसे कभी टिंडे लेती सब्जी के लिए, और आम लेती, फल लेती, तो गेहूं हुआ करते थे, बाजरा होता था, तो वो क्या करते थे, एक तखड़ी के पलड़े में बाजरा या ज्वार गेहूं डाल दिए और कहता था कि 2 बार दूंगा, यानी एक वजन जो गेहूं का एक पलड़े में डाल दिया उसके बराबर में 2 बार आम दूंगा। अच्छा भाई दे दे। वो जब अपना सौदा तो पूरा हो गया, सारे आम दे दिए, फिर क्या करती हमारी दादी, रूंगा और दे भाई। वो उठा के एक छोटी सी आम भी टूटी सी वह पकड़ा देता, अगना बड़ा आम दे, वो एक और दे देता, उसने रूंगा कहा करते थे, यानी सौदे ते न्यारी वस्तु को रूंगा कहते। तो हमारा जो सौदा है, आपको अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं, बंदी छोड़ है हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठाम। हमारा मूल सौदा तो ये है, आपका मोक्ष कराएंगे, सतलोक ले जाएंगे, और वो सतलोक कैसा है वो बताएंगे। और जो बाकी आप यहाँ के संसारिक सुख मांगते हो तो वैसे ठाकर पकड़ाएंगे कि ले जा, ये सौदे में नहीं है, ये तो उन्हें देने पड़ेंगे आपको, नहीं तो आपका पूंजी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि वो सतलोक कैसा है, शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। जहां पर शंखों लहर मेहर की उपजे, वहां कोई कहर नहीं, कोई अकाल नहीं, कोई फलड़ नहीं, कोई सूखा नहीं पड़ता, कहीं रोग नहीं, कोई कष्ट नहीं, वहां शंखों लहर मेहर की उपजे। दास के साथ बहुत बार ऐसा बनता है, अकेला होगा कभी, मालिक के चिंतन हो रहा होगा, एकदम ऐसा हिलोर उठेगी अंदर से, जैसे सब अपना सा दिखेगा, पूरा विश्व, चाहे किसी ने हमने कितना स्था रखा हमारे को, उसके प्रति भी वो दोष नहीं आता, वो भी बुरा सा नहीं लगता, वह मेहर की लहर थी और वो कुछ क्षण के लिए रहती है। उसके बाद हम कोशिश भी करके देखते हैं कि उस व्यक्ति के प्रति हम क्यों इतना, जिसने हमें सता रखा है उसके प्रति क्यों दुखी हैं, लेकिन वो बात नहीं बनती जो उस समय बनी हुई थी। तो परमात्मा कहते हैं वहां ऐसी लहर हिलोर आपको सदा उठेगी, वहां कोई दुख नहीं, किसी चीज का अभाव नहीं, या तो खींचाता नहीं, हमने आप बना ली, हम अपने आप चोर बन गए, लुटेरे बन गए, रिश्वतखोर बन गए, अपने कर्म बिगाड़ दिए। क्यों? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इसने कोठी बनाई मैं भी बनाऊं, इसकी बड़ी कार है मैं इससे बड़ी लूं तो इज्जत हो। तो परमात्मा कहते हैं नहीं, ये इज्जत का तरीका नहीं। और वहां सतलोक के अंदर कोई कहर नहीं, तो यहाँ ये इज्जत का तरीका नहीं है, तो आपका कर्म बिगड़ेगा ज्यादा। और वहां सारी चीज सबको एक जैसी उपलब्ध है, एक जैसे आपके मकान, एक जैसे हर तरफ बहुत सुंदर। वहां का आपका जो रेजिडेंस है, यहाँ के राष्ट्रपति नहीं रख सकते, आसपास भी नहीं, वो आपका वहां इतना सुख, और सारे चीज हरे भरे सदा बाहर, हुआ बाग बगीचे सदा फल फ्रूट भरे रहते, आपके कोठे भरे रहते हैं गेहूं से, जो वहां का कणक है उससे, और किसी प्रकार खाओ पियो और भगवान की भक्ति करो। वहां आपका भोजन भी तेज पुंज का, आपका शरीर भी तेज पुंज का। कई भक्त असमंजस में पड़ जाते हैं, खाना खाते हैं, वहाँ इतनी सफाई है तो विसर्जन भी करते होंगे, पेशाब टट्टी भी जाते होंगे, नहीं, वो शरीर के अंदर ही कंज्यूम हो जाता है, वो ऐसा शरीर है।
कि आपको ये ज्ञान नहीं है जरा सा भी। सारी चीज वहाँ की यहाँ से कति भिन्न है, लेकिन मनुष्य ऐसे ही है, स्त्री ऐसी है, बच्चे भी होते हैं, लेकिन वो फिर युवा सत्यर में आकर के सब एक जैसे हो जाते हैं। इस प्रकार वहाँ वृद्ध अवस्था नहीं है, केवल सदा युवा रहते हैं, कभी कोई मृत्यु नहीं होती। और वहाँ जो आपस में प्यार है एक दूसरे के साथ, वो यहाँ तो वर्णन भी नहीं कर सकते, उसको डिफाइन भी नहीं कर सकते। तो वो झगड़ा और लूटा खसोटी वहाँ होती है जहाँ विषमता आ जाती है, जहाँ समानता नहीं है। अब जैसे यहाँ एक मिनी रिहर्सल का आप कर रहे हैं सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में, आपको सबको एक भंडारे में रोटी मिलेंगी, एक जैसा आहार, एक जैसी थाली में आप देखोगे सबको एक जैसा व्यवहार बर्ताव हो रहा है, एक जैसा बैठने को, एक जैसा ओढ़ने को मिला है, एक जैसा स्थान है। तो यहाँ आकर आप में राग द्वेष होए को नहीं, राग द्वेष वहाँ होता है, इसको दूध दे दिया मेरा तो चाय भी ना पूछी, तो वहाँ होता है राग द्वेष, ऐसा नहीं होगा। तो ये एक मिनी रिहर्सल है, यहाँ तो प्यार से आप पर हो गया। आपको मान ले लाइन में लग रहे हो और रजाई ले रहे हो, तो आपको जल्दी नहीं हो सकती, अक मिलेगी 2 मिनट पीछे मिल जाए, क्या बात हुई। तो वहाँ होती है थोड़ी सी उथल पुथल, जहाँ किसी चीज का अभाव हो जाए। तो परमात्मा के उस लोक में किसी चीज का अभाव नहीं है, सबको हर चीज उपलब्ध है, सब सुखी हैं, वहाँ जन्म मृत्यु नहीं होती है, सब युवा हैं, वृद्ध अवस्था का दोष वहाँ कष्ट नहीं है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन।